कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की सूरत-ए-हाल क्या है एज ऑफ सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025। इस वीडियो में मैं इंटरचेंज से लेके आपको जो 400 फुट रोड तक कनेक्टिविटी रोड है रियल्टर एनक्लेव से गुजरता हुआ उसके हवाले से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे और मैं लेआउट प्लान पे आपको समझाता हूं ताकि मेंबर्स को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इस वक्त आपने स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं और मास्टर प्लान में जो आज की वीडियो है मेनली रोड नेटवर्क या ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो इस राउंड अबाउट से लेके ये जो एलिवेटेड राउंड अबाउट है और ये इंटरचेंज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे लेके दोबारा ये पीछे वाला राउंड अबाउट जो एलिवेटेड राउंड अबाउट होगा और यहाँ से 400 फुट रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी आइडियली। लेकिन सेकंड पार्ट में जो वीडियो देखेंगे उस पार्ट में आपका मेनली जो पार्ट होगा वो यहाँ से आके इस पॉइंट से, मतलब ये आपकी इंटरचेंज है, साइड पे ये सर्विस रोड है। मैं मास्टर प्लान को थोड़ा लाइट कर दूं। ये इंटरचेंज आ गया, ये सर्विस रोड से होते हुए हम यहाँ से इधर रियल्टर एनक्लेव में आएंगे और रियल्टर एनक्लेव से वापसी दोबारा ये 400 फुट रोड पे कनेक्टिविटी करेंगे। ये सेकंड पार्ट की वीडियो होगी जिसमें आप सारा एरिया डिटेल से देख पाएंगे। ये रियल्टर एनक्लेव से यहाँ तक जो 50 फीट का रोड बना हुआ है, उसके अलावा 400 फुट रोड है, ये सारी डेवलपमेंट जो आप फिजिकली देख सकते हैं कि आज की डेट में कहाँ स्टेटस है। गेट प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट है ये लिटिगेटेड है अभी, तो इसकी वजह से ये रोड 400 फुट रोड की कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं हुई। जब फ्यूचर में ये पॉसिबल होगी तो इसका फिर जाहिर सी बात है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वो बहुत ही एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो इंटरचेंज से लेके आपका रियल्टर एनक्लेव में से रोड गुजरता है। या आज की डेट में कोई भी इंडिविजुअल अगर से ओवरसीज ईस्ट में जाना है, ओवरसीज प्राइम 1 में जाना है या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 में जाना है तो इसी रोड को यूज़ करते हुए, यानी आप इंटरचेंज पे आते हैं, टोल बूथ पे अपना टोल टैक्स अदा करते हैं। टोल टैक्स अदा करने के साथ जो लेफ्ट साइड पे आपकी सर्विस रोड है इस पे आप कम्यूट करते हैं और आगे जाके आप रियल्टर एनक्लेव में कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे सोसाइटी ने एक ऑफिस की कंस्ट्रक्शन की हुई है और आने वाले दिनों में वहाँ पे मल्टीपल ऑफिस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे ताकि सोसाइटी के जितने ऑथराइज सेल्स पार्टनर है उनके ऑफिस वहाँ पे हों। और साइट पे जब स्मार्ट सिटी का सेल्स एंड ट्रांसफर ऑफिस ओपन हो तो वो तमाम लोग जो साइट पे जिनके ऑफिस होंगे उनको सेल्स एंड ट्रांसफर की जो फैसिलिटी है वो साइट पे मिल जाएगी। क्योंकि फ्यूचर में जाके हर सोसाइटी का एक ट्रेंड होता है, जब कोई भी सोसाइटी स्टार्ट होती है तो इनिशियल डेज में उनके जो हेड ऑफिस होते हैं वो शहर के अंदर होते हैं, डाउनटाउन के अंदर। कैपिटल स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस जो है DH 2 में भी है, F11 मरकज़ में भी है। और फ्यूचर में जब सोसाइटी बिल्कुल आबाद हो जाएगी तो ये जो ट्रांसफर ऑफिस हैं, हेड ऑफिस हैं, इनको साइट पे जब मूव कर दिया जाएगा तो रियल्टर एनक्लेव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रियल्टर्स ही होंगे या सेल्स पार्टनर ही होंगे या डीलर्स ही होंगे जो साइट पे फ्यूचर की ट्रांजेक्शन स्मार्ट सिटी कंडक्ट करेंगे और स्मार्ट सिटी की फ्यूचर मार्केट वैल्यू उन्हीं पर डिपेंडेंट होगी। तो सबसे पहले इस रियल्टर एनक्लेव की अगर बात करें तो ये रोड आपको जो नज़र आ रहा है इसकी विड्थ है 50 फीट और ये सीधा जाके रियल्टर एनक्लेव से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि राइट साइड पे आपको जहाँ पे अभी कुछ ग्रीन फील्ड नज़र आ रहे हैं, ये वाली लैंड सोसाइटी के पास क्लियरली नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे किसी ने गंदम काश्त की है। अब ये जो एरिया है, सोसाइटी जब तक लैंड क्लियर नहीं करती तो सोसाइटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गेट प्रेसिडेंट, जिसके ऊपर तमाम हाई राइजेस बिल्डिंग बनेगी ग्राउंड प्लस 50 ग्राउंड प्लस 40 की, वो जो बिल्डिंग्स हैं उस एरिया की लैंड अभी तक लिटिगेशन है। सोसाइटी के पास दो ऑप्शन थे जिन पर सोसाइटी हाई राइज कमर्शियल कंस्ट्रक्ट कर सकती थी। पहला ऑप्शन बनता था कि मोटरवे से एडजेसेंट, जहाँ पे आपका एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी लैंड मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी है और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी कंस्ट्रक्ट हो रही है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। लेकिन सोसाइटी के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि यहाँ वहाँ कमर्शियल बना लेते और यहाँ पे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बना लेते। सोसाइटी ने प्रेफर किया कि वहाँ पे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं ताकि जितने भी बाहर से कम्यूटर्स हों कैपिटल स्मार्ट सिटी से वो डायरेक्टली आके वहीं से एंटरटेन होकर वहीं से बाहर से जा सकें। तो ये वाला एरिया जो सोसाइटी का जहाँ से पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते थे वो लैंड अभी तक लिटिगेटेड है। ये वाला जो रास्ता आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली ओवरसीज ईस्ट के लिए रास्ता कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इस रास्ते की इंपॉर्टेंस ये होगी कि जो भी इंडिविजुअल अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर होते हैं आज की डेट में, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप ब्लॉक है, सबसे आबाद ब्लॉक है, वहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टिविटी ले सकें। लेकिन इस रास्ते के मुकम्मल होने से, क्योंकि अभी मेंबर्स को क्या करना पड़ता है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं इस रोड को फॉलो करना पड़ता है। इस रोड को जाके आगे जाके 400 फुट रोड से कनेक्टिविटी मिलती है, वहाँ से आप ओवरसीज एग्जीक्यूटिव 1 की तरफ जाते हैं, फिर ओवरसीज प्राइम 1 की तरफ जाते हैं और ओवरसीज प्राइम 1 सेक्टर H के दरमियान से गुजरते हुए एक पुल को क्रॉस करते हैं, आगे जाके आपका हैमिल्टन हिल्स का ब्लॉक आता है, उसके बाद जाके आपका ओवरसीज ई स्टार्ट होता है। तो 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अननेसेसरी मेंबर को करना पड़ता है, जिन मेंबर्स के स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक में प्लॉट्स हैं, जिनके वहाँ विलास भी हैं, तो उन मेंबर्स को भी यही वाली मुश्किलात सामना करना पड़ता था। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी डायरेक्टली एक रास्ता दे दिया जिससे आप जाकर डायरेक्टली इंगेज कर सकते हैं ओवरसीज ईस्ट से इंटरचेंज के थ्रू। ये वाला जो एरिया सारा लेफ्ट साइड पे देखा है जहाँ पे एक ऑफिस बिल्डिंग भी देखी है, इसी रियल्टर एनक्लेव को मैं पहले जिक्र कर रहा था कि सोसाइटी रियल्टर एनक्लेव को यहाँ पे बनाएगी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज के बिल्कुल पास डीलर्स के ऑफिस होंगे और डीलर के जो ऑफिस होंगे जाहिर सी बात है स्मार्ट सिटी की जितनी ट्रांजेक्शन हैं
स्मार्ट सिटी की जितनी वैल्यू है फ्यूचर की, वो डिपेंडेंट है कि स्मार्ट सिटी में कल को प्लॉट की वैल्यू कहाँ तक जाती है। जितने डीलर्स वहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे, जितना वहाँ पे जितनी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगी, उतनी स्मार्ट सिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसलिए सोसाइटी ने भी डीलर्स को एक अच्छी लोकेशन पे, रेल्टन एनक्लेव की लोकेशन बहुत अच्छी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोसाइटी वहाँ पे अगर ऑफिस कंस्ट्रक्ट करके दे रही है, तो रेंटल वैल्यू भी लेती है, तो फिर भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा साइट पे ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्रांड की, कैपिटल स्मार्ट सिटी के ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। अब इस पॉइंट पे आके आप 400 फुट रोड से कनेक्ट कर जाते हैं, और 400 फुट रोड के ऑपोजिट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये बेसिकली मार्किस की बिल्डिंग है। यहाँ पे तकरीबन 4 हॉल्स हैं, मैं इसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक भी साथ अटैच कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जितने भी इवेंट्स होंगे फ्यूचर में वो इसी मार्की में होंगे, और इसकी लोकेशन जो है 400 फुट रोड के ऊपर है। इंटरचेंज से डायरेक्ट एक्सेस है, ओवरसीज सेंट्रल से डायरेक्ट एक्सेस है, ओवरसीज प्राइम 1 से, एग्जेक्टिव 1 से या ओवरसीज ईस्ट से डायरेक्ट एक्सेस है। तो सोसाइटी ने जो फ्यूचर में होने वाले मेंबरान के इवेंट्स हैं उनके लिए मार्की को ऑलरेडी तैयार कर दिया हुआ है। अब इस पॉइंट से आप आगे देखेंगे 400 फुट रोड के ऊपर जो सेक्टर्स आते हैं वो एरिया कौन सा बनता है, 400 फुट रोड कितना डेवलप हुआ है, उसके साथ साथ 400 फुट रोड के ऊपर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो कितना डेवलप हुए हैं। अब ये वाला जो एरिया बनता है, जो मार्की के एंट्रेंस हैं, ये आगे से गोल्फ कोर्स की भी एंट्रेंस बनती है, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे, मार्की के बिल्कुल पीछे जो है वो गोल्फ कोर्स का जो है वो क्लब बनता है। जो फ्यूचर में मेंबर्स जो बनेंगे गोल्फ कोर्स के, वो उसी क्लब में आया करेंगे, और उसी क्लब से चाय कॉफ़ी के बाद फिर डेफिनेटली वहीं से गोल्फ खेलने जाया करेंगे। तो इसलिए ये जो रास्ता है डायरेक्टली बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। अब यहाँ से आगे देखें तो यही 400 फुट रोड आगे की तरफ कंटिन्यू करता है, यानी यहाँ से आगे टुवर्ड्स इंटरचेंज। और वो वाली लैंड जब मैं पहले शुरू में बात करता, वो आज की डेट में सोसाइटी के पास प्रिक्योर्ड नहीं है। जब सोसाइटी उस लैंड को प्रिक्योर करेगी उसके बाद फ्यूचर में फिर उसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात की जा सकेगी कि वहाँ पे डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।